हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतर और बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार सेशन, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आपके निमसेट यहां पे एग्जाम की। जी हां, एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की यहां पे पूरा डिटेल हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या यहां पे सीट, क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं और यहाँ पे पा सकते हैं एनआईटी में कॉलेज में एडमिशन। तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सेशन। तो चलिए देखते हैं सारे के सारे पॉइंट्स को। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, आपका जो लास्ट ईयर जो निमसेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो आपका हुआ था जून 2024 को। 8 जून को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जो कि 2 बजे से 4 बजे के बीच, मतलब 2 घंटे ये एग्जाम आपका यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट आपके एनआईटीज और ट्रिपल आईआईटी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम में। इसके थ्रू आप एनआईटीज में और ट्रिपल आईआईटीज में एडमिशंस ले सकते हैं और वहाँ पे आप अपना जो ड्रीम यहाँ पे यदि हम बात करें कोर्स है एमसीए का, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे यदि हम बात करें कौन कौन से जो कॉलेजेस हैं जो इस पर्टिकुलर निमसेट एग्जाम में पार्टिसिपेट लेते हैं, जैसे यदि बात करें एनआईटी अगरतला, देन इसके बाद MNNIT इलाहाबाद, देन MANIT भोपाल, देन NIT जमशेदपुर, NIT कुरुक्षेत्र, NIT पटना, NIT रायपुर, NIT के सूरतकल, NIT त्रिची, इसके बाद NIT वरंगल और ट्रिपल आईटी भोपाल। ये जो मैंने इंस्टीट्यूट के नाम बताए हैं ये आपके 2024 में यदि बात करें, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट थे, यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने की पार्टिसिपेट लिया था और इसके एग्जाम के थ्रू कॉलेज स्टूडेंट्स ने इन कॉलेजेस में अपना इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस लिया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें निमसेट जो आपका है क्या, यदि हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका एनआईटीज होता है। और ये जो एनआईटीज होती है वो एक तरीके की आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती है और साथ में ये सेंट्रल फंडेड टेक्नोलॉजीज या सेंट्रल फंडेड आपकी ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं। यदि हम बात करें जो आपका एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको कि हम निमसेट कह रहे हैं, आपका ये कंडक्ट होता है। यदि हम बात करें 2024 और 2025 में, वहाँ पे आपके 10 एनआईटीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट लिया था। और यदि हम 2024 और 2025 की बात करें, 10 एनआईटीज हमारे पास थे और डिफरेंट देखिए 10 एनआईटीज जो भी अभी आपको मैंने जस्ट बताया भी था। और यहाँ पे आपके ट्रिपल आईटी भोपाल भी आपके थे अकॉर्डिंग टू द रैंक। आपके इन इंस्टीट्यूट में, आप इन यूनिवर्सिटीज में आपको यहाँ पे एडमिशंस मिलता है। तो ये काफ़ी हायर पोटेंशियल जॉब होती है आईटी सेक्टर की और काफ़ी अच्छे यहाँ पे पैकेजेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिजिबिलिटी। कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम को दे सकते हैं और आफ्टर दैट अपना जो करियर है वो आप एनआईटीज से या ट्रिपल आईटी से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यदि मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो ये आपने यदि बात करें 60% एग्रीगेट यहाँ पे किया हो ग्रेजुएशंस में, या फिर आपके पास 6.5 आपका यहाँ पे सीजीपीए हो, तो बिल्कुल आप यहाँ पे निमसेट का एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में एनी यूजी प्रोग्राम मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए, जिसमें क्या आपके पास मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपका कोई ना कोई एक सिंगल सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। मतलब 3 साल में आपके यदि जो यूजी का प्रोग्राम है या आपका जो बैचलर डिग्री है उसमें आपके पास मैथ होनी चाहिए या फिर स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। इसके अलावा यदि बात करें तो आपका दूसरा क्राइटेरिया और भी है, आपने बीई या बीटेक किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप बिल्कुल आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन चांस है उन सारे के सारे स्टूडेंट ने जिन्होंने, यदि बात करें 60% एग्रीगेट लेके आए हैं या 6.5 सीजीपीए है, या उन्होंने बीई बीटेक किया हुआ है, या ग्रेजुएशन में उनके पास मैथ या स्टैटिस्टिक्स है। तो ये इंटायर एलिजिबिलिटी थी आपके निमसेट 2024 की। तो आप 2025 में भी आप इसी एलिजिबिलिटी को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो एग्ज़ाम है, पिछली बार जो आपका यहाँ पे फॉर्म जो हमारा स्टार्ट हुआ था 6 मार्च को देखने को मिल गया था और यहाँ पे 20 अप्रैल तक ये फॉर्म आपका फिल हुआ था। तो काफ़ी एक अच्छा टाइम दिया गया था निमसेट की तरफ से लास्ट ईयर। तो देखते हैं इस साल आपका ये फॉर्म कब आता है। हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल महीने में आपको ज़रूर यहाँ पे फॉर्म देखने को मिल जाएगा।
इसके बाद यदि हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास यदि हम बात करें तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप 28 मई को आपने 2024 में से 8 मतलब यदि बात करें जून तक के बीच में आप डाउनलोड कर सकते थे। और ये जो आपका मैंने आपको बताया था जो एग्ज़ाम है वो आपका 8 जून को कंडक्ट हुआ था। 2 बजे से 4 बजे के बीच में ये एग्ज़ाम आपको यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। तो इसके बाद यदि हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते, जो आपका एग्ज़ाम मैंने बता ही दिया था भाई 8 जून को ये कंडक्ट किया गया था 2 बजे से 4 बजे के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है वो किया गया था आपका यहाँ पे यदि हम बात करें 25 जून के आसपास यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन का टेंटेटिव रखा गया था लास्ट ईयर। और यदि हम बात करें तो उसके बाद नेक्स्ट ये जो आपका काउंसलिंग के लिए आपके यहाँ पे 1000 रुपीज़ रखे गए थे कि आप काउंसलिंग के लिए कितने अमाउंट दे सकते हैं। 1000 रुपीज़ काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आपका 29/6/2024 से आपका यहाँ पे 5/7/2024 मतलब जुलाई तक आपका यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसेस चला था। तो आपका जब एग्ज़ाम दे दोगे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर आपका काउंसलिंग का प्रोसेस यहाँ पे किया जाएगा। काउंसलिंग के बेसिस पे आपको फिर यहाँ पे ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट होगा, फिर ऑनलाइन रिपोर्ट भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि वो आपका जैसा मार्क्स आएगा उस हिसाब से रैंक बनेंगे और फिर आप वहाँ पे कॉलेजेस को चूज़ करोगे जो आपने प्रेफरेंस के हिसाब से बताया होगा। फिर वहाँ पर आपको एक्चुअल NITs वहाँ पर अलॉट होंगी। इसके बाद फिर आपको यदि हम बात करें तो गेटिंग एडमिटेड इनटू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ तो हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन फीस की यदि बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस फीस थ्रू निमसेट की यदि बात करें तो वो आपका यहाँ पे 2500 रुपये आप देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ये आपके जनरल कैटेगरीज के लिए है। काउंसलिंग फीस जो है यहाँ पे मेंशन की गई है, काउंसलिंग फॉर एडमिशन्स के लिए आपकी 2500 रुपये है। ये आपके सेंटर्स से जो एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके यहाँ पे बताए गए थे, तो यहाँ पे जैसे इलाहाबाद है, भागलपुर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, तमाम तरीके के आपके पास यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स है जिसमें आप जाके अपने निमसेट एग्ज़ाम को यहाँ पे कंडक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है जो कि आपके यहाँ पे यदि हम देखें तो इसके यहाँ पे आपके सिंपल से यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसकी सीटें हैं जैसे NIT अगरतला में आपके पास सीटें थी 30। इसके बाद देन NIIT इलाहाबाद में आपके पास सीटें थी 116। इसके बाद देन NIT भोपाल में आपके पास थी 115 सीटें। इसके बाद देन यदि बात करें जमशेदपुर में थी आपके पास सीटें 115 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। कुरुक्षेत्र में आपके पास सीटें थी 64। देन इसके बाद NIT कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंसिंग में थी आपके पास 32। इसके बाद देन IIT रायपुर में थी आपके पास 110। देन इसके बाद NIT के सूरत कल में जो आपकी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ 58 सॉरी। इसके बाद आपके पास NIT त्रिची में आपकी थी 115। इसके बाद देन NIT वरंगल में थी आपके पास 58। देन इसके बाद IIT भोपाल में आपके पास 60। इसके बाद NIT पटना में आपकी 40 थी। और उसके बाद देन NIT पटना जिसमें डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स सेल्फ रेफरेंसिंग थी उसमें 40 सीटें थी। और इसके बाद यदि हम बात करें NIT पटना जिसमें 40 और उसके बाद NIT पटना जिसमें AI और IoT सेल्फ रेफरेंसेस की बात करें 40। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 2024 के यदि आंकड़े की बात करें तो 1033 सीटें टोटल थी। काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे सीटें आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप यदि डेडिकेटेड होकर यहाँ पे स्टडीज़ करते हैं तो बिल्कुल आप अपना MCA जो कंप्लीट करोगे कहाँ से करोगे NITs के किसी न किसी कॉलेज से बिल्कुल आप यहाँ पे कर सकते हो। इसका यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं टेस्ट पैटर्न की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है कि क्या क्या यहाँ पे टेस्ट पैटर्न रहने वाला है इस पूरे के पूरे आपके निमसेट एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो मैं ये 2024 के हिसाब से आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स बता रहा हूँ। यदि हम बात करें आपके पास 120 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा जो कि 3 पार्ट में आपका यहाँ पे कंडक्ट होता है। 120 मतलब 2 घंटे का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट पार्ट आपका 70 मिनट का है जो जिसमें कि आपका मैथ 50 क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद में 70 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। दूसरा ड्यूरेशन होता है 30 मिनट का जिसमें आपको एनालिटिकल एबिलिटीज़ और लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। तीसरे पार्ट जो होता है आपका 20 मिनट का होता है। यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास 3 पार्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले यदि मैं मैथ की बात करूँ तो 50
क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको क्वेश्चन सही करने पे 12 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पे 3 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। इस तरीके से 600 मार्क्स का तो आपका सिर्फ और सिर्फ मैथ होता है। इसके बाद ये आपका जो टाइमिंग है आप देखो 70 मिनट है, 2 बजे से एग्जाम शुरू होगा और 3:10 पे आपका ये एग्जाम यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। इसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के बात करें तो ये आपका सेकंड पार्ट होता है जो कि 30 मिनट का होता है। ये 3:10 से लेकर 3:40 तक चलेगा। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन पे 6 मार्क्स मिलेंगे, गलत करने पे 1.5 मार्क्स कट जाएंगे और आपके 240 मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस में आपके 20 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि थर्ड पार्ट है, जो कि आपका 20 मिनट का होगा, जिसमें 3:40 पे एग्जाम शुरू होगा, 4 बजे यहाँ पे एग्जाम फिनिश हो जाएगा। 20 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के, हर एक क्वेश्चन को सही करने पे 6 मार्क्स, गलत करने पे 1.5 मार्क्स कट जाएंगे। 120 मार्क्स का आपका कंप्यूटर होगा। जनरल इंग्लिश आपके 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स, गलत करने पे 1 मार्क्स और 40 मार्क्स का इस तरीके से आपका इंग्लिश होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा 3 पार्ट्स थे जो कि आपके यहाँ पे डिवाइडेड होते हैं। इसका मतलब पहला जो पार्ट है वो 600 मार्क्स का, दूसरा जो पार्ट है वो आपका 240 मार्क्स का, तीसरा जो पार्ट है वो आपका 160 मार्क्स का होगा। और टोटल मिला के आपके पास 1000 के ये एग्जाम कंडक्ट होंगे आपके 2 आवर्स के अंदर। तो ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम का पैटर्न था। मैं उम्मीद करता हूँ एग्जाम का पैटर्न आपको पूरा बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, 25% आपका यहाँ पे मार्क्स कट कर दिया जाता है, तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। अब इसके बाद यहाँ पे हम सिलेबस की बात करते हैं कि क्या क्या सिलेबस आपके रहने वाला है। तो आप सभी को पता है भी मैथ्स भी आएगा आपके पास, एनालिटिकल मतलब रीजनिंग भी आएगी, इसके बाद देन कंप्यूटर्स भी आएंगे और इंग्लिश भी आएगा। तो मैथ का सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं। तो सेट थ्योरी आपका मेजर है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी इसका मेजर है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद अलजेब्रा है और इसके बाद कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री है। और इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो आपके पास कैलकुलस है और लास्ट इस वेक्टर है और सबसे लास्ट टॉपिक है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके पास मेजर टॉपिक्स हैं। यदि हम बात करें सेट थ्योरी में तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट क्या है, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, कार्डिनलिटीज़ क्या है, एलिमेंट्री काउंटिंग क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस क्या है। इसके बाद यहाँ पे यदि हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है, एवरेज क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, डिस्पर्जन्स क्या है, ये सारे के सारे आपके प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक के। इसके फंडामेंटल ऑपरेशन इन अलजेब्रा, एक्सप्रेशन फैक्टराइजेशंस और उसके बाद लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके बाद देन लॉगरिथम, देन अर्थमेटिक एंड लॉजिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, इसके बाद जिसको हम बोलते हैं AP GP HP, इसके बाद डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, ये आपके सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैराबोला, इक्लिप्स और हाइपरबोला, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। इसके बाद यदि बात करें तो लिमिट of functions, continuous functions, differentiation of functions, tangent and normals, simple equation of maximum minima, integrations of functions by part, by substitution and by partial fractions, defined integral, इसके बाद application of defined integral to area, vector में positional vector, addition, subtractions of vector, scalar and vector product, their applications, सिंपल ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स एंड आपके पास मैकेनिज्म। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सिंपल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये आपका पूरा कंप्लीट आपका मैथ का यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। इसके लिए आगे बात करें तो आपके पास आता है एनालिटिकल एबिलिटीज़ एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो आपका रीजनिंग का पार्ट है। 40 क्वेश्चंस आएंगे, तो इन 40 के 40 क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो ये आपको 20 क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी ईजी यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस रहने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की यदि बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन CPU हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, कंप्यूटर मेमोरी हो गया, बैकअप डिवाइसेस हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यहाँ पे कैरेक्टर्स हो गए, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस हो गए, बाइनरी एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया, अर्थमेटिक एंड यदि बात करें बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल अर्थमेटिक एंड टूज कॉम्प्लीमेंट देखने को मिल जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, बूलियन अलजेब्रा एंड ट्रुथ टेबल एंड वेन डायग्राम्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के भी आपके बेसिक क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे इवेंट रहने वाला है कि आपका देखो यदि बात करें तो आपको इस बार मार्च में तो पेपर देखने को नहीं मिला है, फॉर्म देखने को नहीं मिला है, अप्रैल में आपको ज़रूर मिल जाएगा। पिछले साल आपका यहाँ पे जो
एप्लीकेशंस था वो मार्च में ही आपके पास आ गया था और 6 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो गया था और 20 अप्रैल तक ये फॉर्म आपका चला था। और इसके बाद आपकी एडिटिंग विंडो 24 अप्रैल तक थी। और इसके बाद यदि बात करें, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते थे 28 अप्रैल से लेके 6 जून तक। और उसके बाद 6 जून को आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। और इसके बाद फिर आपका स्कोर कार्ड 25 यहाँ पे यदि बात करें तो जून को यहाँ पे अनाउंस किया गया था। इसके बाद फिर चॉइसेस हैं और इसके बाद फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट हुआ, फिर सेकेंड राउंड अलॉटमेंट हुआ, थर्ड राउंड हुआ, फिर आपके पास यहाँ पे स्पेशल राउंड भी हुआ और फाइनली आपका यहाँ पे यस रिपोर्टिंग फॉर ऑफलाइन एडमिशन एट द फाइनल अलॉटमेंट वो आपका 27/7/2024 तक यहाँ पे आपका फिनिश हो गया था। तो इस तरीके से ये आपका एक पूरा का पूरा डिटेल था जो लास्ट ईयर आपका कंडक्ट हुआ था। तो इस तरीके से आप देखो, सबसे पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन फीस आप पेमेंट करोगे, फिर आप चॉइस करोगे यहाँ पे, चॉइस फिलिंग बाय द कैंडिडेट, फिर चॉइस आपका लॉक होगा, फिर फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट किया जाएगा। इसमें आप सारी चीज़ें देखोगे। इसका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे वेकेंट ड्यू टू सीट, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, सेकेंड राउंड होगा। सेकेंड राउंड में ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन फिर से, फिर थर्ड राउंड में भी सारी चीज़ें व्यू देखा जाएगा, अलॉटमेंट रिजल्ट अपलोड, इसका डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, इसके बाद अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, इसके बाद विड्रॉल, सारी चीज़ें, फिर एडिशनल जो भी आपका पेमेंट होगा वो होगा। तो इस तरीके से फाइनली सारा प्रोसेस होके आपका यहाँ पे एडमिशन्स क्लोज हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस था जो कि आपके यहाँ पे निमसेट के लिए आपका कंडक्ट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें डिटेल आपको यहाँ पर सामने आ गई होगी, कहीं कोई डाउट कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप सभी यदि निमसेट की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर निमसेट की तैयारी के लिए लग जाइए, क्योंकि अप्रैल में आपको 100% आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और जो आपका एग्ज़ाम यदि हम देखें तो आपके पास अप्रैल और मई रहेगा। जून के किसी भी डेट को आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। पिछले टाइम आपका 8 जून को एग्ज़ाम हुआ था। इस साल हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो, एंड ऑफ द आपके जून में एग्ज़ाम हो, लेकिन आपको जून में एग्ज़ाम देखने की जो पॉसिबिलिटी है वो